यूज ऑफ कैन एंड कुड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस सेंटेंस में कैन का यूज होगा और कैसे हम पहचान करेंगे। तो देखते हैं कि यदि उसमें एबिलिटी या क्षमता, योग्यता या एलिजिबिलिटी, अनुमति मांगना यानी परमिशन मांगा जा रहा है या परमिशन दिया जा रहा है, अनुमति दिया जा रहा है, तो उस वाक्य में कैन या कुड का प्रयोग किया जा सकता है। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में योग्यता, शक्ति, क्षमता, अनुमति, लेना या देना दर्शाने के लिए किया जाता है। जब किसी वाक्य से यह बोध हो रहा हो कि वह वाक्य भूतकाल में है यानी पास्ट टेंस में है और उसमें सकना का यूज हुआ है, यानी उसमें हम शक्ति, क्षमता, अनुमति देने या लेने या योग्यता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का अर्थ सकता है तथा कुड का अर्थ सकता था होता है। कुड कैन का ही सेकेंड फॉर्म होता है। कैन का यूज और उसका मीनिंग्स या अर्थ। कैन का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया या मॉडल्स वर्ब के रूप में किया जाता है। कैन का सामान्यतः हिंदी अर्थ सकता है, सकती हैं, सकते हैं होता है। कैन का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल में फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है और कैन का प्रयोग हर स्थान पे एक समान रूप से नहीं किया जाता है, यानी एक अर्थ के लिए नहीं किया जाता है। कैन का उपयोग या प्रयोग अलग अलग उद्देश्य या संबोधन के लिए किया जाता है, यानी सेंस अलग अलग सेंस में किया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, यह क्षमता दर्शा रहा है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, योग्यता दर्शा रहा है। तुम चल सकते हो, यू कैन वॉक। कैन का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल में योग्यता, शक्ति, क्षमता, अनुमति को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में घटे किसी घटना घटना से संबंधित वाक्य जिसमें योग्यता, क्षमता, शक्ति, कौशल दिखाया गया है या उससे इनका बोध होता है, उसमें हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए या योग्यता के लिए, जब कोई व्यक्ति वर्तमान में अपनी योग्यता से किसी कार्य को कर सकता है तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। वह मानसिक या शारीरिक बल हो सकता है। मीन्स ये हुआ कि वह मानसिक का मीन्स ये हुआ कि वह कोई भी कार्य अपने मेंटल यूज से, अपने मानसिक यूज से कर सकता है, अपनी इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धिमत्ता से कर सकता है। और शारीरिक बल का मतलब हुआ कि वह अपने बल का प्रयोग करके, शारीरिक बल का प्रयोग करके वह किसी कार्य को कर सकता है। जैसे वह इस बड़े से पत्थर को ढकेल सकता है। जैसे अब हम उदाहरण देख लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। इस सेंटेंस में मानसिक योग्यता दिखा रहा है। यहाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। इस वाक्य में शारीरिक क्षमता दर्शा रहा है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। इसमें भी मानसिक क्षमता दिखाया जा रहा है। यदि किसी वाक्य से बोध हो रहा है कि अनुमति दी जा रही है, अनुमति ली जा रही है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आगे हम उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण के लिए, कैन आई बारो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। यू कैन गो टू द पार्टी इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क पूरा कर लियो तो पार्टी में जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो या तुम अब जा सकते हो। मीन्स यू आर अलाउड टू गो नाउ, और यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यानी अब तुम्हें जाने की अनुमति है। कृपया इस नोट पर ध्यान दीजिए कि हम लोग कैन का प्रयोग अनुमति के लिए कर सकते हैं, लेकिन अब मे का प्रयोग परमिशन के लिए, अनुमति के लिए बेहतर माना जाता है।
इसलिए अनुमति लेने के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग प्रायः किया जाता है। निवेदन के लिए कैन का प्रयोग। हम कैन का प्रयोग अगर जो दोस्ताना निवेदन होता है या रिक्वेस्ट होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे कैन आई टेक योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारी बाइसिकल ले सकता हूँ। कैन आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। इस तरह के जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती हैं उसमें हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्षमता कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ या मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। सी कैन लिफ्ट 80 kg, वह 80 किलो का वजन उठा सकती है। शक्ति या पावर के लिए कैन का प्रयोग, जैसे वह नदी में तैर सकता है। ही कैन स्विम इन द रिवर। सैद्धांतिक संभावना के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई गलती कर सकता है। मतलब यह हुआ कि गलती किसी से भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका आप एक्सरसाइज करिएगा, अभ्यास करिएगा और ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर आप उनका ट्रांसलेट करिए और अभ्यास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज। कुड का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।